बच्चों हम लोगों ने कल देखा था सिर्फ कैसे हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी थी इसकी कितने मोड्स होते हैं डिसोल्यूशन के। हमने इसके साथ ये भी देखा था कि कितने तरीके के जो है वो सेटलमेंट होते हैं, मतलब सेटलमेंट किस सीक्वेंस में किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग प्रैक्टिकल पूरा पार्ट लेने वाले हैं। इसी पूरे आज के लेसन में आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। मैं हर एक एलिमेंट को साथ में लेने वाला हूँ, आप बस आराम से देखिएगा, आपको सब चीजें दिखेगी इसमें। बुक का सहारा नहीं ले रहा हूं मैं आपको, है ना। मैं आपको सबसे पहले आज बताऊंगा कि कितने टाइप के अकाउंट्स बनते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा डिटेल हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़े थे आपको 4 टाइप के अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला अकाउंट क्या है, मैं आपको हर एक चीज का डिटेल दे रहा हूँ। कल मैंने आपको सेटलमेंट बताया था, सेटलमेंट का सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले थर्ड पार्टी, याद होगा आपको, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। इसको याद रखना बस आप, इसी के अकॉर्डिंग सारे अकाउंट बनते हैं। अब समझते जाना। अब मैंने बोला इस सीक्वेंस में, मतलब ये आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अमाउंट पे करना होता है, ठीक है, असेट्स बेच करके। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेड। कौन कौन से अकाउंट्स है बेटा? सबसे पहला थर्ड पार्टी को पे करने के लिए बेटा हमने पढ़ा असेट्स को रियलाइज करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद उस असेट्स को रियलाइज करके आप पेमेंट करेंगे किसको? पहले सबसे पहले थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए और असेट्स को बेचने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में, इस अकाउंट में असेट्स रियलाइज की जाती है एंड liability related to third party, liabilities related to third party is paid। समझना क्या किया हमने, असेट्स रियलाइज करेंगे और थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटी हम पे करेंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। जैसे ही आपने ये कर दिया, इसके बाद अब आपके पास क्या बचेगा भाई? अब आपके पास पार्टनर्स लोन की बारी आएगी। बेटा पार्टनर्स लोन एक नया अकाउंट खुलेगा इसमें। जिस भी पार्टनर ने आपको यानी आपके फर्म को लोन दे रखा है, उस पार्टनर का उस लोन का रीपेमेंट किया जाएगा, ठीक है। उस पार्टनर के लोन का रीपेमेंट कैसे किया जाएगा, ये देखना आप। बहुत सिंपल सा अकाउंट होता है, कोई टिपिकल अकाउंट नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ फिलहाल, तो अकाउंट बना रहा हूँ। उसके बाद सेकंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स लोन इज रीपे। अच्छा, आपके मन में आएगा सर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो आप अलग अकाउंट बनाओगे, फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दे रखा हो तो बेटा वो असेट काउंट होगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेटल कर लेंगे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये बना दिया, ये बना दिया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। जिस सीक्वेंस में आपको अपने पेमेंट करने हैं उसी सीक्वेंस में अकाउंट बनेंगे और लास्ट एक अकाउंट बैंक अकाउंट बनेगा बच्चा। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे ना आज से पहले चैप्टर्स में कि बैलेंस शीट टैली हो गई इसका मतलब मेरा आंसर परफेक्ट है, तो बेटा वैसे इस चैप्टर में बैंक अकाउंट अगर आपका टैली हो जाता है, डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाता है, कोई बैलेंस नहीं आता, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। तो 4 अकाउंट्स हमें बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर? मैं फर्स्ट पहले रियलाइजेशन अकाउंट सिखाऊंगा। एक बार एसएस ले लो, सब बच्चे एसएस ले लें। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा।
अब सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया, रियलाइजेशन का मतलब होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना, पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप होना। वाइंड अप होने में जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बेटा अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग में हमें बैलेंस शीट को खत्म करना होता है। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी, हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं, हम जर्नल एंट्रीज से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में भी अल्टीमेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस किस में जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन का पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल की कैपिटल बैलेंस शीट में शो होती है। तो अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में मेन हमारी बुक होती है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को खत्म करना डिसोल्यूशन है अकाउंटिंग का मतलब। तो बेटा अब हम लोग क्या सीखेंगे? बैलेंस शीट को खत्म करना सीखेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बार इस बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट मेरी बैलेंस शीट होगी क्वेश्चन की। मैं इस बैलेंस शीट में हर वो पॉसिबल टर्म लिखने की कोशिश करूंगा जो आपने सुनी होगी आज तक, ठीक है? लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं चलो एक बार अमाउंट जिस जिसके जरूरी होंगे ना वो लिख दूंगा, बाकी एज इट इज अमाउंट जाएंगे। बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए आपको पता है ये एक लायबिलिटी साइड है आपके पास और इधर असेट साइड है। मैं अमाउंट का कॉलम नहीं बना रहा, जिसका अमाउंट मुझे लगेगा मैं स्पेसिफिकली लिख लूंगा। बेटा लायबिलिटी साइड में स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल होती है आपके पास। सपोज दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनकी कैपिटल है, अच्छा जी, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो सकते हैं एक्स और वाई, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो सकते हैं, रिजर्व्स हो सकते हैं, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, सर वो आधा आधा ही दिख रहा है। आधा आधा दिख रहा है क्या? ठीक है, एक सेकेंड वेट करना, मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट कर देता हूँ, अभी दिख जाएगा। अब दिखा बेटा, पूरा दिख रहा है? हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IFR, ठीक है, समझ जाना, ये हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकते हैं। ऑलमोस्ट रिजर्व ये 5 टाइप के आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद और कौन सी लाइबिलिटीज मिलेगी? इसके बाद आपको मिलेगा करंट लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल। अच्छा, बिल्स पेबल से पहले मैं आपको बैंक लोन वगैरह लिख देता हूँ। ये बैंक लोन, ये थर्ड पार्टी का लोन है, ठीक है? इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स का लोन, तो बेटा ये पार्टनर का लोन है, इसको पेमेंट बैंक लोन को पहले करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को बाद में पार्टनर का लोन होगा। अच्छा, एक मैं लिखता हूँ वाइज स्पाउस लोन, मतलब वाई की वाइफ का लोन, स्पाउस बोले तो वाइफ या हस्बैंड, अगर भाई लेडी है पार्टनर तो उसका हस्बैंड स्पाउस कहलाएगा, और अगर हस्बैंड है पार्टनर तो उसकी वाइफ स्पाउस कहलाएगी। उसकी वाइफ ने भी लोन दे रखा है। बेटा एक बात कान खोल के सुन लेना, किसी भी पार्टनर का लोन उसको सेकंड नंबर पे रीपे किया जाता है, पहले थर्ड पार्टी को फिर पार्टनर का लोन, लेकिन पार्टनर का स्पाउस जो है वो काउंट होगा थर्ड पार्टी में, तो सबसे पहले इसे चुकाया जाएगा। आई बात समझ में? स्पाउस बोले तो जीवन साथी बोलते हैं हम इसे, है ना? अच्छा, इसके बाद और आपके पास अब छोटी छोटी सी करंट लायबिलिटी टाइप चीजें, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। अच्छा, समटाइम्स कुछ प्रोविजंस गिवन होते हैं, जैसे कि प्रोविजन वैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, तो आपको अलग से यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोविजन को ना उधर वाली साइड में लिखने वाला हूँ, ठीक है? कैपिटल और ये ऑलमोस्ट बिल्स पेबल, और भी अगर कोई एक्सपेंसेस याद है तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा। असेट साइड में आपके पास कई सारी फिक्स असेट होती है, फिक्स असेट लाइक मशीन, टेंजिबल भी होती है, और कंप्यूटर, ठीक है? यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन भाई वहां से लेस ना होकर के आया हूँ, इधर आ जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है? थोड़ा सा ये बीच में मैश हो रहा है, मैं बीच में से यहाँ पे हटा कर, दिख रहा है ना बच्चा? देखिए जी, इतना इतना पार्ट हमने कवर कर लिया, ये आपके पास ऑलमोस्ट सारा का सारा लाइबिलिटी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग असेट साइड में आएंगे बच्चे।
दोनों टाइप की मैंने देखी, दो एग्जांपल लेता हूँ। ये टेंजिबल फिक्स एसेट है। अब इनटेंजिबल फिक्स एसेट में मैं देखना, ध्यान से देखना बच्चा, गुडविल लेता हूँ और ट्रेडमार्क लेता हूँ। ये दो टेंजिबल एसेट लिए, दो इनटेंजिबल एसेट लिए मैंने एग्जांपल में, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स आएगी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटर्स। डेटर्स को, ये जैसे वैल्यू सपोज 16,000 के डेटर्स है, इसमें से लेस करके दिया होता है पीबीडी। जैसे सपोज 2000 का पीबीडी है तो ये 14,000 दिया होता है इसे नेट डेटर। मैं इसका आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल रहता है, कैश और बैंक के बैलेंसेस रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या रहता है, बहुत सारे लॉसेस रहते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और अपन ले लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अच्छा, ऐसा होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस। इन दोनों में से कोई एक चीज ही बैठेगी भाई, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आ गया। अच्छा, समटाइम्स आपके पास और क्या दे सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में दे सकता है या एसेट साइड में दे सकता है, वो तो ठीक है आएगा। जैसे ऑलमोस्ट ये बैलेंस शीट होती है आपकी, इस बैलेंस शीट से ज्यादा आइटम्स नहीं आएंगे आपके पास। मैंने सारे रिजर्व्स ले लिए, लॉसेस ले लिए, और जो पॉसिबल आइटम्स बनते थे वो ले लिए मैंने। अब सुनिएगा बच्चा, मैं इन आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बैलेंस शीट खत्म करने का मतलब है ये रियलाइजेशन अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर करना। अब क्या क्या ट्रांसफर होगा, क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, आराम से सुनना। कैपिटल जो है ना, कैपिटल और ये करंट, ये सेपरेट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, वहां जाएंगे, कैपिटल लिख दो, करंट लिख दो, दोनों लिख दो, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे एक साथ ही, ठीक है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व, ये तीन तो, ये तीनों रिजर्व ये फिक्स है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का पंगा है, बताऊंगा क्या, जरा समझना। जितने भी लाइबिलिटीज हैं, ये लाइबिलिटीज, ये सारी की सारी इधर क्रेडिट साइड में जाएगी, बाय सनरीज लाइबिलिटी। बच्चा, मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, सुनना। सबसे पहला काम रियलाइजेशन अकाउंट में असेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना होता है। आप इसमें पहले ट्रांसफर करेंगे, देन असेट को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटीज को रीपे करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, सबसे पहला काम बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट के बैलेंसेस ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब वो या तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, या पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, या पार्टनर्स लोन में ट्रांसफर होंगे। तो जो स्पेसिफिक नेचर की लाइबिलिटी और असेट है जिनके हम सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके बैलेंसेस तो उन रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे। जिनके बैलेंसेस उन तीन अकाउंट्स में, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर होंगे, देन असेट रियलाइज्ड होगी और लाइबिलिटी पे होगी, ठीक है। सर आप वापस देखते बोलना। जाइए लाइबिलिटी साइड पे। हाँ बेटा बोलो। मैं बोल रहा था वापस बोलना आपने अभी जो बोला। ठीक है, सुनिएगा बच्चों, मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट को खत्म करने का मतलब ये है बच्चा, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है, लाइबिलिटीज और असेट, ये सारे के सारे आपको उन चार अकाउंट्स में ट्रांसफर करने हैं। जो चार अकाउंट्स हम बनाएंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, इन चारों अकाउंट्स में हमें बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर करना है और उसे खत्म करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रांसफर करना। क्या होता है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना मैं आपको अभी सिखा रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको सिखाऊंगा असेट को बेचना और देन लाइबिलिटीज को पे करना। तो सबसे पहला काम, सिर्फ मैं पहला रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, उसमें ट्रांसफर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है यार, है ना, इसीलिए मैं आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट सिखा रहा हूं। आप सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा, पक्की बात है। मैंने बोला लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है, जो करंट है, और ये तीन रिजर्व है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे,
वहां ट्रांसफर होंगे। अब आती है बात सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें मैंने स्टार मार्क किया है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सुनना, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस रियलाइजेशन में केवल तब जाएगा जब इन्वेस्टमेंट्स गिवन होंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगर गिवन होंगे तो जाएगा। बच्चा दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा आईएफआर केवल तब सन्ड्रीज लायबिलिटीज में जाएगा जब इन्वेस्टमेंट गिवन होगा क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, चलिए कंप्यूटर की जगह में इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। स्टार मार्क करता हूँ इस पे भी। जब आपके असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो ये आईएफआर ट्रांसफर होगा सन्ड्रीज लायबिलिटी में, और इधर हम जो सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर करेंगे, सारी असेट्स जो भी होगी जो ट्रांसफर करने लायक होगी रियलाइजेशन में, उसमें इन्वेस्टमेंट यहां ट्रांसफर होगा। सुनना, मैंने क्या बोला? जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन होगा असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट गिवन होगा तो आईएफआर को सन्ड्रीज लायबिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट गिवन ना हो, बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट ना हो, तो बेटा ये आईएफआर डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ये दूसरे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्राइस में बिकते हैं या कम प्राइस में बिकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लास्ट चैप्टर्स को छोड़ देना, जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े कि सर इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू कम हुई या बढ़ी, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है जो इन्वेस्टमेंट है अगर क्वेश्चन में गिवन है असेट साइड में, तो इन्वेस्टमेंट तो रिलेशन के डेबिट में क्योंकि एसेट है, और ये आईएफआर कोई भी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिजर्व है, वो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट असेट साइड में ना दिए हो लेकिन लायबिलिटी साइड में आईएफआर का बैलेंस दिया हो, तो बेटा उस केस में आईएफआर रियलाइजेशन में ना जाकर के पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात मैं लिखवा दूंगा। इसके बाद आती है बात बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केवल उतना ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में जितने का क्लेम है। सुनना, अगेन सेम इसके लिए कहानी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे उतना ट्रांसफर होगा जितना की क्लेम है, इक्वल्स टू क्लेम, तो ट्रांसफर होगा। और जो क्लेम होगा उसको पेमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे पेमेंट करेंगे, वो थोड़ा नीचे आकर के पेमेंट करना सिखाऊंगा। मैंने सिर्फ इतना बोला, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए, 1 लाख में से 50,000 का क्लेम है, तो केवल 50,000 आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, बाकी का जो रिमेनिंग 50,000 है उसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे दूसरे वाले। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये दो स्पेशल मैंने स्टार मार्क किए ट्रीटमेंट है। इसके बाद बैंक लोन सन्ड्रीज लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा। देखिएगा बच्चा, बैंक लोन थर्ड पार्टी से रिलेटेड लोन है, ये ट्रांसफर होगा। ये बैंक लोन ट्रांसफर, एक्स का लोन नहीं ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स के लिए जो है ना, आपने एक्स के लिए अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है, पार्टनर का लोन, इसे पार्टनर के लोन अकाउंट में डाला जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा यहाँ पे मैं इतने सारे आइटम्स लिख रहा हूँ तो भरा भरा सा लगेगा आपको, बट बच्चा मुझे लिखवाना बहुत कंपलसरी है, ये नहीं लिखवाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक्स का लोन आप यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन में, इसका एक सेपरेट अकाउंट होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। वाई के स्पाउस का लोन यानी वाई की वाइफ का लोन वो यहाँ जाएगा, वाइस स्पाउस लोन। अब बेटा आइडेंटिफाई कैसे करें स्पाउस का है, समझना, क्वेश्चन में जो पंगा होगा ना ऐसे दिया होगा, मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर है, अब इनकी मिसेज ने लोन दिया, मिसेज एक्स लोन, ऐसे एस लगा आ जाएगा साथ में, मिसेज एक्स आ जाएगा, तो बेटा आपको समझना है ये इसकी वाइफ है ना, तो ऐसे आपको यहाँ लिखना बाय मिसेज वाई एक्स लोन या वाइफ लोन, वाइफ लोन। मैंने बाय सन्ड्रीज लायबिलिटी करके वाई का स्पाउस लोन ट्रांसफर किया, मैंने स्पाउस लिखा है अभी यहाँ पे।
बिल्स पेबल ट्रांसफर होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, सारे प्रोविजंस लायबिलिटी साइड में, इस क्रेडिट साइड में आएंगे रियलाइजेशन के। तो देखिए मैंने कौन कौन सी चीजें रियलाइजेशन की लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर नहीं की। एक तो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस, और 3 रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये 3 चीजें ट्रांसफर नहीं की, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और 3 रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और कंटिजेंसी रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब ट्रांसफर करना है, जब क्वेश्चन में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट ना दिए हो। जब दिए होंगे तो आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखे जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम जितना है उसके बराबर हिस्सा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर क्लेम नहीं है तो आप पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट बांट दो। ठीक है, एक पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया मैंने, बाकी सब ट्रांसफर किया। समझ गए। अब असेट से आते हैं बेटा, असेट से क्या क्या ट्रांसफर होगा। ये मशीन ट्रांसफर होगी इधर डेबिट साइड में, ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मैंने लिख ही दिया पहले। गुडविल भी ट्रांसफर होगी। पिछले चैप्टर्स को ध्यान में रख करके असेट साइड में दी हुई गुडविल को लॉस मान करके राइट ऑफ करने वाली गलती मत करना कि सर इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में राइट ऑफ कर देना। गुडविल इस चैप्टर में एक असेट है, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो असेट भी रियलाइज होगी, गुडविल के भी पैसे मिलेंगे। तो बेटा गुडविल यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये सन्ड्री असेट्स में जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। आप एक एक आइटम को देखना बच्चा, आइटम सारे इंपॉर्टेंट है। गुडविल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा आइटम है ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल असेट है, जाएगा। डेटर्स, डेटर्स का सीन समझना। डेटर 16,000 से है, इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर 16,000। 2,000 का प्रोविजन है, नेट अमाउंट ऑफ डेटर है 14,000। बेटा मैं ट्रांसफर करूंगा डेटर यहाँ पे 16,000 से। क्यों? क्योंकि 2,000 का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा ऑपोजिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है? 2,000 रुपए। मैंने इसीलिए इसका अमाउंट लिखा था, सिर्फ इसी का अमाउंट लिखा था। समझ गए। ग्रॉस कोई भी एसेट होगी ना, कोई भी एसेट सपोज मशीन में से लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं दिया होता, मशीन में से लेस करके दिया होता लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब वो मशीन ग्रॉस वैल्यू से यहाँ ट्रांसफर होती और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफर होता। आई बात समझ में? ऐसे। फिर आते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैश और बैंक, इनका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, वहां का पार्ट है, यहां नहीं आएंगे। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पीएनएल दोनों लॉस है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके खत्म किए जाएंगे। तो आपको मैं अगर नट शेल में बात बोलूं, सिर्फ यही पंगे, रियलाइज बैलेंस शीट से कौन कौन से आइटम ट्रांसफर नहीं करने रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होने। असेट साइड से क्या ट्रांसफर नहीं होना, असेट साइड में सिर्फ ध्यान रखना है डेटर्स ग्रॉस वैल्यू से ट्रांसफर होने हैं, और उसका जो प्रोविजन है वो ऑपोजिट साइड में लायबिलिटी वाली जगह पे जाएगा जहां सन्ड्रीज लायबिलिटी लिखी है। और मैंने यहाँ से कैश और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया बिकॉज उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन है, और जो लॉसेस हैं, दो ही लॉसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पीएनएल अकाउंट, इनको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख करके राइट ऑफ किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये ट्रांसफर करना तो सीख लिया। पहले यहां तक आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले, एसएस ले लो पहले इतना, सिर्फ ट्रांसफर वाली बात है। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे? ईपीएफ, वेरी गुड। लीजिए जी, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी होता, लीजिए मैंने स्पेस छोड़ा था नीचे, अगर मेरे पास हो कोई आइटम, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नीचे लिखा दिख रहा है क्या बच्चों आपको ईपीएफ? यस सर। या नहीं दिख? चलिए नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, एडजस्ट करते हैं इसको कहीं ना कहीं। ये बिल्स पेबल को हटा देते हैं, ईपीएफ लिख देते हैं। बिल्स पेबल की तो कोई कहानी है ही नहीं। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बेटा जैसे आपने यहाँ पे बिल्स पेबल ट्रांसफर किया था, ऐसे ईपीएफ यहाँ ट्रांसफर कर दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये लायबिलिटी है, इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? सर हाँ बेटा।
सर क्रेडिटर्स का क्या होगा? क्रेडिटर्स वगैरह सब यहाँ जाएंगे, बाकी सारे जितने भी और खर्चे, जितने भी लाइबिलिटीज होगी ना, वो सब यहाँ पे ट्रांसफर होगी। भाई स्पेसिफिक जो थी ना, जो मुझे समझानी थी, वो मैंने लिख दी। मैंने एक दो सिर्फ अलग अलग नाम लिख दी ताकि आपको ये पता चल जाए। इसके अलावा जो भी जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ईपीएफ, ये सब यहाँ जाएंगे। बैंक लोन वगैरह जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, वो सब यहाँ जाएगी। क्रेडिटर्स भी आएगा, कोई आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर भी होगा, डैमेजेस भी होगा, सब यहाँ जाएंगे। समझ गए? सर मशीन पे एप्रिसिएशन हुआ तो? एप्रिसिएशन नहीं होगा बेटा, इस चैप्टर में एप्रिसिएशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन ही होगा, उसका भी प्रोविजन होगा। एप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के टाइम पे आता है। अभी हम एप्रिशिएट थोड़ी कर रहे हैं। अब वो असेट तो बिक जाएगी, 4 लाख की चीज है, 6 लाख की है, अब 6 लाख की होगी, वो एप्रिशिएट नहीं हो रही है, वो मार्केट में बिकेगी एंड टू एंड, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है हमारा। हम उसे उसकी 2 लाख रुपए वैल्यू बढ़ा करके बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी बात। इतना अगर बच्चों को समझ आ गया हो तो मैं थोड़ा सा आगे चलूं। बच्चा देखता। सर। हाँ बेटा। सर सर ये रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट, उसके अंदर ऊपर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट क्या? इसमें सर रियलाइजेशन अकाउंट है ना, उसके अंदर ऊपर क्या लिखते हैं? जैसे फॉर्मेट में जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट लिखते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सर, लिखा जाता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। अच्छा जी, सिर्फ मेरे पास 5 मिनट बचे, इसलिए एक बार फटाफट से देख लीजिए। जितनी भी लायबिलिटीज है, अगर वो बिजनेस पे करेगा तो टू बैंक, जो लायबिलिटी बिजनेस ने चुकाई, आईएफआर नहीं पे किया जाता कभी भी, याद रखना। WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे किया जाएगा। जितने रुपए का रिजर्व आपने यहाँ ट्रांसफर किया ना, उतने रुपए का ही क्लेम होना चाहिए। अगर रिजर्व नहीं है तो सीधा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पे होगा। बैंक लोन पे होगा। ये कब? जब किसने पे किया? ये बिजनेस ने। अगर किसी पार्टनर ने, जैसे वाई का स्पाउस लोन है, वो वाई चुका रहा है, तो बेटा वाई का कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखूंगा वाइस स्पाउस लोन। जो लायबिलिटी कोई पार्टनर पे करेगा, उसका पार्टनर का नाम और उसके नीचे उसका अमाउंट। जो लायबिलिटी बिजनेस ने पे की टू बैंक, और उसके नीचे वो लायबिलिटी का नाम। ठीक है। ईपीएफ वगैरह है, जैसे मान लीजिए ईपीएफ वगैरह, ये सब अपन नहीं पे किए तो मैं यहाँ पे टू बैंक लिख करके, टू बैंक के नीचे चलने दो पहले। ईपीएफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कभी भी कोई प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता, याद रखना। बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू वाइस कैपिटल, वाई ने अपनी वाइफ का लोन पे किया, मिसेस या वाइस स्पाउस लोन लिख देता हूँ अभी, तो ये पे हो गया। ठीक है। अब ये सारी लायबिलिटी कंप्लीट हो गई। देखो ये पे होता है क्लेम के बराबर, लोन पे हो गया, स्पाउस का लोन हो गया, ईपीएफ हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ये कभी पे नहीं होते, प्रोविजंस कभी पे नहीं होते, आईएफआर कभी पे नहीं होता। ठीक है। अब ये जो असेट्स हैं, इसको जब अपन रियलाइज करेंगे, वैसे तो कायदा क्या कहता है, पहले असेट रियलाइज करो, तो असेट रियलाइज क्रेडिट साइड में होगी और लायबिलिटीज का पेमेंट डेबिट साइड में, ऑपोजिट साइड में होता है, बस ये ध्यान रखना। यहां से जब कभी कोई असेट रियलाइज होगी, हमने बेची, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचे, मशीन बेची, मान लीजिए मशीन कोई पार्टनर लेके जाएगा, गुडविल बेच दी, है ना, ट्रेडमार्क बेच दिया, और डेटर्स बिक गए, डेटर से पैसा रियलाइज हो गया, है ना। ये सारा बाय बैंक अगर हमने रियलाइज किया तो, और अगर कोई पार्टनर ले गया, जैसे मान लीजिए एक्स लेके गया, क्या लेके गया? मशीन लेके गया, तो बाय एक्स कैपिटल और यहाँ मशीनरी, कितने में लेके गया वो प्राइस लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस से कोई पंगा नहीं है। यहाँ मशीन आपकी 1 लाख से दी और आपने 80,000 में मशीन दे दी, 80,000 लिखेंगे, बस वैल्यूज लिखनी है अपने को, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली डिफरेंस बैठेगा। अच्छा, एक चीज और मैं कह रहा था, मैंने बीआर जो है ना, इसका वैल्यू नहीं लिखा। अगर आप देखोगे जब क्वेश्चन में किसी असेट का वैल्यू रियलाइज ना लिखा है, तो आप मान लेंगे वो जीरो वैल्यू से रियलाइज हुई है, मतलब उसका कोई पैसा नहीं मिला, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। इतनी सी बात। इसके बाद क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट कम, टू गेन ऑन रियलाइजेशन। ये गेन किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। और डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, तो यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, एक्स और वाई। इतना इतना आप एक बार एसएस ले लो। ये आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए 70% काम हो गया इस चैप्टर का। आमने सामने एसएस ले लो, पूरा आपको शो रहा होगा अच्छे से।
एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, एसएस लेने के बाद एक बार डिस्कनेक्ट हो जाइए और फिर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग इशू है, कंप्लीट हो चुका है ना, इसलिए।